2 दिन बाद खुला गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे स्नातकोत्तर। ब्लॉगर मशीनों से हटाया गया बर्फ। सड़क खुलने के बाद ही निकाली गई फंसी गाड़ी। देहरादून में शोरूम में ही आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे में पाया काबू। शोरूम का सामान जलकर पूरी तरह से खाक। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटक में देखते हुए सरकार का निर्णय लिया। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव। बीजेपी कांग्रेस में देहरादून नगर निगम प्रत्याशी को लेकर मंथन। दिल्ली में भी मंथन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस मौके पर ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी नगर पालिका अध्यक्ष और संसद सभा के पदों के लिए नामांकन जारी कर दिए हैं। आज सुबह सबसे पहले ही भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरेला और सभासदों के लिए डोईवाला तहसील परिसर में ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरने पहुंचे थे। बताना चाहेंगे कांग्रेस सागर मनबाल ने भी अपने समर्थकों और सभासदों के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जारी किया। माननीय विधायक जी ब्रजभूषण गोरेला जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पर नॉमिनेशन किया है और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब मिलकर के एकजुट होकर के कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो कोई नाराज़ नहीं है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता हैं, सब परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलकर के इस चुनाव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। क्या विजन लेकर के जनता के सामने जाएगी? जनता से क्या विजन मैं तो नहीं समझता कोई नाराज है। और आज आपने देखा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं। आज उनके नामांकन में, हमारे सभासदों के नामांकन में, कार्यालय का उद्घाटन में आज यहाँ पे हवन हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए और अपना हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए। आपने देखा कि कितना भीड़ था। एक एक कार्यकर्ता पूरा वार्डों से, बूथों से, सब लोग कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज यहाँ पर अपने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए और उनको अपने सहयोग करने के लिए आए हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो पिछली बार चुनाव में कुछ लड़े भी थे, चाहे और उन्होंने दावा भी किया है, तो आज वो सब साथ में खड़े हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ 17 हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था अध्यक्ष के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी और पूरे का पूरा बोर्ड कांग्रेस का आएगा। और देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। इससे पहले आपने देखा नगर पालिका के द्वारा कितने काम किए गए और काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जो खाली जगह है उनमें पार्कों का निर्माण करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा मकसद रहेगा, यहाँ से नशा दूर करने का, जो हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो नशे में लिप्त है, उनके ऊपर एक अभियान चलाया जाएगा और समय समय पर। और आपने ये देखा भी होगा कि हमारा पहले एक नगर पंचायत हुआ करती थी छोटी सी, और इसमें कई बड़े गांव, जोली ग्रांड, अटरूवाला जैसे जो 15-15 हज़ार वोटर के जो गांव थे, वो जब नगर पालिका में जो उन्हें जोड़ा गया, उसके बावजूद अभी उन क्षेत्रों में टैक्स नहीं है। उसके बावजूद हमें सफाई और विद्युत, उसमें हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सुमित्रा मनवाल जी जो पिछली बार चेयरमैन थी, उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। भाजपा कांग्रेस से नाराज बागी प्रत्याशियों ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय नामांकन भर दिया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं। डोईवाला में जहां पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आज नामांकन करा दिया है, तो वहीं दोनों दलों से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से नाराज राजवीर खत्री और भाजपा से खफा संजीव सैनी ने आज डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है, जिसमें दोनों ने अपने अपने दलों पर ही उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बताया है कि बीच जनता के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र में विकास करेंगे।
हम जब क्षेत्र में ज़्यादा बहुत सारी समस्याओं का देखते थे कि बहुत सारी समस्या हमारे क्षेत्र में, जैसे सीसीटीवी कैमरा, कई जगह चोरी हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे नहीं, चोर को पकड़ नहीं पाए, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कई जगह रोडों की इतनी हालत ख़राब है, अभी देखा होगा आपने कोठारी मोहल्ले में कितनी स्थिति ख़राब है, रोड को सुनने को तैयार नहीं है। और कई जगह पेयजल की दिक्कत है, कई जगह ऐसी दिखते हैं कि हम, जैसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ है गौशाला का है, जो गौशाला हमारे क्षेत्र में नहीं है और हमारे भाई अब यहाँ से गाय माता को लेकर कोई विकास नहीं कर जाता, कोई ऋषिकेश जाता है। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम नगर पालिका के चुनाव में आएंगे और हम अपनी बातें लोगों के बीच में रखेंगे और लोगों से समर्थन की उम्मीद करेंगे। चुनाव का पर्चा भर दिया है, श्री गणेश कर दिया है। हमने जो जनता की सेवा लगभग 38-40 वर्ष से की है, जो समस्याओं का मुद्दा हमने उठाया है, जिन मुद्दों का हमने हल कराया है, जो मुद्दे उस चुनाव में होंगे, जो मुद्दे हमको लगता है कि जो है इस क्षेत्र में, डोबे वाले क्षेत्र में कमी रही। अभी मैंने कल भी आपको, परसों आपने मेरी बाइट ली थी तो मैंने बताया था उसमें कि जो है उस तरह से जो भी समुचित जो कार्य होंगे नगर पालिका के लिए, जो मुद्दे हम प्राथमिकता में हमने नोट किए हुए हैं, उन मुद्दों को, स्वच्छता का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, चाहे वो जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा यहाँ अतिक्रमण किया गया उनका मुद्दा है, तो सभी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में आए हैं और जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। एसडीएम कोर्ट में नामांकन पर्चा दाखिल किया है। भाजपा ने गजराज बिष्ट के नाम पर देर रात ही मोहर लगा दी है। हालांकि यह टिकट मिलने से काफी कसमकस रही है। गजराज बिष्ट ने बताया है कि पार्टी में ही सभी नेता एकजुट हुए और कार्यकर्ता उनके चुनाव में प्रत्याशी हैं, उत्साहित हैं और कांग्रेस के नामांकन में ही पार्टी के सभी नेता एकजुट नजर आए हैं, जबकि भाजपा में कई टिकट के दावेदार नामांकन में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अजय भट्ट समेत ही जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर पार्टी की एकजुटता का दावा करते हुए दिखाई दिए हैं। नामांकन करा रहे हैं, किस तरह की स्थिति देखते हैं और कितना भरोसा है तीसरी बार भी भाजपा जताएगी, मेयर को आपके बैठाएगी तीसरी बार। मैं अपने प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने गजराज बिष्ट जी का जो नाम सेलेक्ट किया है हम सब में, वास्तव में बहुत अच्छा नाम है और हम सब उनके साथ हैं। नाम तो बहुत हैं, एक से एक बढ़कर हमारे कार्यकर्ता हैं, मिलता एक ही को है। तो इसलिए इसमें जो जनता का जन सैलाब उमड़कर आज आया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारी बहुमत से हम ये सीट को जीतने जा रहे हैं। और गजराज जी का वैसे भी स्वभाव जन जन तक सभी से मिलता है, एक सेवक के रूप में रहते हैं। उसका परिणाम पार्टी को भी मिलने वाला है, गजराज जी को भी कुर्सी मिलने वाली है। वर्तमान मेयर का टिकट काटने का क्या कारण रहा? 2 बार के मेयर थे, ये तो पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, कभी किसी को कभी किसी को मौका दिया है। किस तरह से देखते हैं? 2 बार नगर निगम के मेयर यहाँ जोगेंद्र सिंह रोहतरा रहे, अब आपको मौका पार्टी ने दिया, किस तरह की उम्मीद है, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप? पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगेंद्र सिंह रोहतरा के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। ये भी नहीं बैठी थी, नगर निगम में 2 बार आपने जीत दर्ज करी, ऐसा क्या हुआ आपका टिकट काट दिया गया? अब किस तरह की स्थिति और आपके करीबी जितने भी पार्षद उनका भी टिकट काटा गया? नाराजगी है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं एक संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पहले कोई भी अगर मेरे मन में प्रश्न आता तो उससे बड़ा उत्तर मेरे अंदर है। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी से मुझे खास व्यक्ति बनाया, 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, 2 बार महापौर होने का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो ऐसा सम्मान जिस पार्टी ने दिया है उसके लिए मेरी जान भी न्यौछावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है
ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिए गए, इसलिए पूरे प्रदेश में अवसर दिए गए। यहाँ नहीं कि केवल हल्द्वानी नगर निगम में ये परिवर्तन हुआ है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। पार्षदों में भी सभी जगह लगभग जहां पर हमारे जितने पार्षद थे उनको दिया गया, उसके अलावा नए कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। निश्चित तौर पर जो प्रदेश में हुआ वो यहाँ भी हुआ और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश के सभी निगम, निकाय और पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतने जा रही है। निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन ही हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान ही कांग्रेस के सभी क्षेत्रीय नेताओं के साथ भारी उत्साह देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ ही स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक ही जुलूस निकालकर ललित जोशी पहुंचे हैं। इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक समेत ही कई नेता उपस्थित रहे हैं। ललित जोशी ने बताया कि वह भाजपा के प्रत्याशी गजराज बिष्ट के साथ महाविद्यालय की जीत को दोहराएंगे और उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। विधायक सुमित हृदयेश ने भाजपा पर आरोप लगा दिया है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जनता को सिर्फ छला है और इस बार जनता हिसाब लेकर रहेगी। पूर्व विधायक अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया है कि नगर निगम में जनता सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से त्रस्त है और इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होगा। और पार्टी में जो उनका योगदान रहा उसको देखते हुए उनको आज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए मैं हल्द्वानी नगर निगम के सभी अपने कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को, संगठन के साथियों को, अध्यक्ष को, नगर अध्यक्ष को और विशेष रूप से विधायक हृदयेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सब के सहयोग से मुझे बहुत बड़ा बल मिला और मैंने ललित जोशी का नाम जो है हाईकमान को भेजा और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे हाईकमान ने भी, जिसमें सारे लोग थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तरुण मेहरा जी थे, हरीश रावत जी थे, गोदियाल जी थे, यशपाल आर्य जी थे और आपके प्रसन्न सिंह जी थे। ये तमाम लोग जो वहाँ वरिष्ठ बैठे थे, जो मैंने बरसों से 32 मैंने पैसा जरूर कम कमाया होगा लेकिन लोग जरूर कमाए। आज उन लोगों को रीडिंग हूँ मैं। पार्टी के लोग एकजुट होकर के तो आए, आम इंसान जो निकल करके आए, मेरे कॉलेज के दोस्त आए, मेरे निर्मला के दोस्त आए, सारी पुरानी यादें उन लोगों ने ताज़ा कर दी। तो मैं ये भी कहता हूँ आपसे, मुझे कॉलेज की याद दोबारा ताज़ा करनी है। अपने सब विनम्रता से इस शहर के लोगों से एक अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे करके देखिए। स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें पार्टीगत आधार कम होता है, इसमें व्यक्तिगत आधार ज़्यादा होता है। एक बार मौका दे करके दीजिए, कुछ बदलाव जरूर करूँगा, आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा। जो हुआ पिछले वर्षों में आपने देखा किस तरह से दुकानें टूटी, तमाम ये जो हुआ है, इन सब के जो है खिलाफ एक जो है जनमानस जो के अंदर जो भावना है, मैं चाहता हूँ मैं उसको ज़रूर उसको करूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आपने देखा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं इसी शहर में ना पला बड़ा। एक मैं जानता हूँ, अग्रवाल साहब को जानता हूँ, एक हमारे कपूर साहब हैं। वो लोग कभी बहुत बड़े शहर के नामी लोग हुआ करते थे, लोकल के लोगों को रोजगार देते थे, ठेकेदार थे। आज उनका रोजगार हमारे बाहर के साथ, जो बाहर से आए जो ठेकेदार, गुजरात से जो ठेकेदार आए हैं, बड़ा सारे लखनऊ से आए, वो सब हमारे लोगों का हमारे बच्चों का रोजगार ले रहे हैं भाई। नगर निगम में बैठा ना, क्या है, तीसरी बार उन्हें टिकट नहीं दी है। नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में, और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में मैं अन्याय भी मानूंगा और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठाता है। खटीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में चुने गए प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया ने सोमवार के दिन ही समर्थकों के साथ विशाल जनसमूह के साथ नगर में गाजे बाजे के साथ ही भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद भी इस मौके पर ही बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता और प्रत्याशी समर्थक रैली में भाग लेकर पहुंचे थे। इनके साथ ही इस जगह जगह स्थानीय व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी का फूलमाला पहनाकर स्वागत कर दिया है। समर्थकों को संबोधित करते हुए रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि यदि खटीमा की जनता को उनकी अपनी सेवा करने का अवसर देती है तो वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और नगर के विकास हेतु कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आभार करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खटीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पे पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्राथमिकताएं बहुत है इस खटीमा में और उन सारी प्राथमिकताओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करा करके उनका सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि खटीमा में सारी की सारी समस्याएं। अध्यक्ष पद हेतु 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से और एक आप पार्टी से और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा। कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, किसी ने 2 सेट में, किसी ने 3 सेट में। इसी तरह सदस्य में हमारे 139 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अभी हम उसको फिगर आउट कर रहे हैं। लगभग 125 के लगभग प्रत्याशियों ने यहाँ नामांकन पत्र। नगर निकाय चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि में ही ऋषिकेश में राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मेयर और पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। आज तहसील परिसर में ही भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान, कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव और यूकेडी प्रत्याशी महेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान के साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर पहुंची थी। शंभू पासवान ने बताया कि क्षेत्र में समस्याएं से हम भली भांति परिचित हैं और उनका समाधान उनकी प्राथमिकता हमारा पहला कर्तव्य होगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शंभू पासवान को जीत दिलाने का भरोसा जताया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव ने बताया कि पार्टी में एकजुटता है और उन्हें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। शहर की जनता हमें जो जिम्मेदारी सौंपेगी हम पूरा करेंगे। उनकी प्राथमिकता सेवा हमारा पहला लक्ष्य है। यूकेडी प्रत्याशी महेंद्र सिंह ने समस्याओं के समाधान के लिए पहली प्राथमिकता बताई है। दावा कर दिया है कि विश्वास जताइए, नागरिक यूकेडी पर फिर से भरोसा जताएंगे। सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेकर, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर सारे 40 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और मैं स्वयं मेयर पद का प्रत्याशी कांग्रेस से आज ऋषिकेश में हमने लोगों ने नॉमिनेशन किया और सारा आप देखिएगा कांग्रेस का पूरा हुजूम यहाँ पर एकजुट था और सब लोगों ने बहुत भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ आज अपना नॉमिनेशन किया है। और आने वाली 23 तारीख को हम लोग निश्चित रूप से अपना सबसे बड़ा बोर्ड हमारा होगा और निगम में हम लोग अपनी जीत के रूप में यहाँ पर महापौर के रूप में अपनी जीत दर्ज करेंगे। प्राथमिकताओं के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की सबसे बड़ी जो विकराल समस्या है, क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश का नाम है, लेकिन यहाँ पे इतना यात्री आता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। ना रुकने का कारण है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ना होना और वो अपने आप को बाईपास करके यहाँ से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार मृदुभाषी एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो एक छवि हमारी, साफ छवि हमारे प्रत्याशी की है, हम एक तरफा सीट ये निकालेंगे और हमारे 40 प्रत्याशी जिनको टिकट दिया है, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके निर्णय उनके पक्ष में हुआ है। मैं उनके प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। सभी प्रत्याशी, मुझे ऐसा लगता है कि सामने शायद कोई चुनौती नहीं है और एक तरफा सीट हम लोग यहाँ आपको भरोसा जताया है, इसको लेकर क्या भरोसा जताया है, हम जीत के आएंगे। और ऋषिकेश निगम को हमारे साथ खजाना भी खड़े हैं, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री
तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम ऋषिकेश का नहीं है जो रुक सके। किन मुद्दों तमाम क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो जो शहर के समस्या है उसको ठीक करेंगे, जैसे पार्किंग नहीं है और भी चीज़ नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से फंड लेके बहुत सारी चीज़ है जिस पे हम काम करेंगे। समुदाय को इकट्ठा कैसे करेंगे, एकत्र कैसे करेंगे? समुदाय तो सब समुदाय का कोई इकट्ठा है, इसमें कोई इकट्ठा करने की बात ही कहाँ से आएगा? सभी एक है यहाँ ऋषिकेश में, कोई ऐसा भी नहीं है जो कोई अलग अलग समुदाय के, ये तो एक ही जगह रहने वाले, एक ही से सब मिलजुल के एक दूसरे में सब शादी और विवाह से लेके सारे में एक दूसरे के शामिल है सब। जिले के 10 निकाय क्षेत्र में ही मतदान के लिए पोलिंग कार्मिकों का पहला रेड माइजेशन जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकाल में ही जो है किया गया है। इस प्रक्रिया में जिले की 4 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत, 80 पोलिंग बूथों के लिए 103 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें 23 रिजर्व पार्टियां हैं और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर ही पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी द्वितीय तृतीय शामिल हैं। जोशीमठ में ब्लॉक में स्थित ही क्वारी पास पर्यटक स्थल जो कि बर्फबारी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस समय ही देश में विदेश में सभी सैलानी यहां पर आ रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं जहां पर स्थल पर लगातार खास कर ही पर्यटक मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर हर साल भारी संख्या में लोग ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। क्वारी के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले तपोवन की तुगासी गांव से ही गुजरना पड़ता है। यहां पर पहुंचने के लिए एक कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। उस समय सभी पर्यटक स्थलों में बर्फ जमी होती है, जो इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन 27 दिसंबर से ही शुरू हो चुके हैं। वहीं राजनीतिक पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर गहन मंथन चिंतन कर रही है। इसके साथ हालांकि अब मेयर के सभी पदों के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। इस बार कांग्रेस का कहना है कि सभी नगर निकाय में एक साथ लिस्ट जारी करना संभव नहीं है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। देखिए, ये आत्मदाह वाली बात तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये इमेच्योरिटी है, ये अपरिपक्वता है और आप रुष्ट हो सकते हैं पार्टी से, कहीं ना कहीं आपके मनोबल को धक्का लग सकता है, आपका दिल टूट सकता है, लेकिन टिकट ना मिलना लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं होता। आपके पीछे आपका पूरा परिवार होता है और उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जिंदगी इतनी तुच्छ नहीं होती कि एक टिकट के पीछे आप आत्मदाह की बात करें। और ये परिपाटी अगर चल पड़ेगी और इस तरह से जो युवा पीढ़ी राजनीति में आना चाहती है, वो क्या प्रेरणा लेगी इस तरह की बातों से? तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसने भी इस तरह की बात की है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। और नहीं, देखिए, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि इतना वृहद और व्यापक क्षेत्र होता है। पूरे प्रदेश में शहरी निकायों का डिसीजन लेना है, कोई एकाध तो है नहीं। ऐसे में सभी नगर निगमों का और सभी पालिका अध्यक्षों का, फिर वार्ड पार्षदों का, सबका एक साथ लिस्ट बाहर आ जाए, ये प्रैक्टिकली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारे नेतागण लगातार चर्चा में बैठ रहे हैं, मंथन हो रहा है और जैसे जैसे नामों पर मोहर लगती चली जा रही है, वैसे वैसे लिस्ट बाहर होती चली जा रही है। और अभी हमारे पास 2 दिन बचते हैं नामांकन के, तो बिल्कुल फिक्र की ज़रूरत नहीं है। नामांकन की आखिरी तिथि तक सारी लिस्टें बाहर होंगी। खासकर बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।